नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध क्या होते हैं और ये कैसे किए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि श्राद्ध क्या होते हैं। दोस्तों, श्राद्ध के साथ हम जो भी अर्पण करते हैं शास्त्र अनुसार वह श्राद्ध होता है। पिंडदान से न केवल हमारे पूर्वजों को मुक्ति और शांति मिलती है, बल्कि हमें सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से अश्वनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या, इसको पितृ अमावस्या भी कहते हैं, इस तिथि तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के 16 दिनों तक पितृ धरती पर निवास करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि श्राद्ध के कितने प्रकार होते हैं। वसु, आदित्य और रुद्र को श्राद्ध कर्म का देवता माना गया है तथा श्राद्धों की 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी नित्य श्राद्ध कर्म की आती है। यह श्राद्ध मृतक की प्राण त्यागने की तिथि पर किया जाता है। श्राद्ध की दूसरी श्रेणी नैमित्तिक श्राद्ध है। नैमित्तिक श्राद्ध किसी खास अवसर पर पितरों को याद करने के लिए किया जाता है। जैसे परिवार में पुत्र के जन्मदिन पर नैमित्तिक श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध की अंतिम श्रेणी काम्य श्राद्ध कहलाती है। काम्य श्राद्ध किसी विशेष कामना के पूरी होने पर रोहिणी या कृत्तिका नक्षत्र में किया जाता है। जैसे पूर्वजों का मकान फिर से बनवाने के बाद रोहिणी या कृत्तिका नक्षत्र में काम्य श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं क्यों मनाएं श्राद्ध। मृत्यु प्राप्ति की तिथि में प्रत्येक वर्ष एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाना चाहिए तथा पितृपक्ष में जिस तिथि को पितृ की मृत्यु तिथि आती है उस दिन विशेष श्राद्ध किया जाता है। विशेष श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है, किंतु शास्त्र किसी एक सात्विक एवं संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण को भोजन कराने की भी आज्ञा देता है। शास्त्र संगत विधि से जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से श्राद्ध करता है उसे निम्न प्राप्तियां होती हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। घर परिवार, आजीविका और संतान पक्ष से सुख प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में धन धान्य बना रहता है। उन्नति के मार्ग खुलते हैं। वंश वृद्धि के योग बनते हैं। सभी प्रकार के पितृदोष दूर होते हैं। अकाल मृत्यु की संभावनाएं दूर होती हैं। श्राद्ध कर्म का पालन न करने वाले व्यक्तियों को जीवन में बहुत से कष्ट उठाने पड़ते हैं। जैसे परिवार में किसी की अकाल मृत्यु की संभावनाएं बन जाती हैं। घर परिवार में सुख शांति की कमी होने लगती है। वंश वृद्धि में रुकावट आ जाती है। आकस्मिक बीमारियों से शारीरिक कष्टों में वृद्धि हो जाती है। सुख सुविधाओं के होते हुए भी मानसिक अशांति बनी रहती है। धन का व्यय व्यर्थ में होता रहता है। धन का आना परंतु संचय न हो पाना, बरकत न हो पाना, संतान का सद्मार्ग से भटकना, ये सारे श्राद्ध कर्म का पालन न करने वाले व्यक्तियों को होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यदि परिवार में कोई सदस्य अकाल मृत्यु प्राप्त करता है तो उस आत्मा की शांति के लिए शास्त्रीय विषय से श्राद्ध कर्म अवश्य करवाने चाहिए। हिंदू शास्त्रों में संस्कार कार्यों को पूर्ण करने का अधिकार पुत्र को दिया गया है। सभी श्राद्ध और पिंडदान कर्म बड़े पुत्र के द्वारा ही किए जाने चाहिए। पुत्र के न होने पर मृतक की पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई, पुत्री का पति एवं पुत्री का पुत्र भी श्राद्ध करने का अधिकार रखता है। पुत्र के न होने पर पौत्र या परपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र, पौत्र या पुत्री का पुत्र न होने पर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी होता है। अब जानते हैं श्राद्ध क्यों जरूरी है।
भारतीय शास्त्रों में देव कार्य अर्थात पूजा, हवन, व्रत, यज्ञ को जितनी प्रमुखता दी गई है उससे कम महत्ता पितृपूज्य को नहीं है। श्राद्ध कर्म परम कल्याणकारी कार्य है। पितरों की संतुष्टि के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति सिर्फ देव कार्य करते हैं लेकिन श्राद्ध कार्य नहीं करते, उनके देव कार्य का वह लाभ नहीं प्राप्त होता जो होना चाहिए था। सरल भाषा में समझे तो जिस घर में बड़े बूढ़े भूखे प्यासे हैं उस घर में आकर देवता भोज कैसे ग्रहण करेंगे। वैसे तो पितरों को प्रतिदिन जल से श्राद्ध करना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाते उनके लिए श्राद्ध के विशेष दिन बताए गए हैं। जो इन दिनों में भी श्राद्ध नहीं करते, पितृगण उनका रुधिर यानी कि रक्तपान करते हैं और तरह तरह की बीमारियां देकर जाते हैं। श्राद्ध की महत्ता ऐसी है कि माता सीता ने पितरों के लिए पिंडदान और श्राद्ध किया था। सप्तऋषियों में शामिल अगस्त्य ऋषि ने एक बार वृक्ष से उल्टा लटक कर रोते हुए अपने पितरों को देखा। अपने पुण्य कर्मों से उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ था, किंतु फिर भी वे दुखी थे। अगस्त्य ऋषि विवाह नहीं कर रहे थे। उनके पितरों को आशंका थी कि यदि वंश समाप्त हो गया तो उन्हें श्राद्ध तर्पण नहीं मिलेगा। इससे उन्हें स्वर्ग से निष्कासित होकर इसी तरह दुखी रहना पड़ेगा। पितरों द्वारा श्राद्ध जैसे पितृ कार्य की महत्ता सुनने के बाद महर्षि अगस्त्य को निर्णय बदलना पड़ा। माना जाता है कि पितृपक्ष की अवधि में हमारे पितृगण पृथ्वी पर आते हैं। एक पक्ष यानी 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने और संतुष्ट होने के बाद पितृलोक को लौट जाते हैं। इस दौरान पितृ अपने परिजनों के समीप ही स्थित रहकर आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे पितृगण की मर्यादा खंडित हो और वे नाराज हों। पितरों को प्रसन्न करने के लिए विशेष ध्यान देने वाली जो बातें हैं वह भी ध्यान से सुनिए। पितृपक्ष के दौरान यथासंभव ब्राह्मण, जमाता, भांजा, मामा, गुरु, नाती को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भोजन का पात्र दोनों हाथों से पकड़कर लाना चाहिए, अन्यथा भोजन का अंश राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। फिर यह भोजन पितृगणों को प्राप्त नहीं होता। पितृपक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को पीड़ा न दें। प्रतिदिन रसोई में से गायें, कुत्ते, कौवा, बिल्ली आदि के लिए सबसे पहले अंश निकाल दें और उन्हें खिलाएं। इससे पितरों को तृप्ति होती है। शाम के समय घर के द्वार पर एक दिया जलाकर रखने का भी विधान है। यथासंभव द्वार पर आए किसी भी प्राणी का सत्कार करना चाहिए तथा द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं श्राद्ध की विधि। नंबर 1, अपने कुल गोत्र, नाम, राशि, पितर का नाम तथा संबंध का उल्लेख कर हाथ में जल लेकर संकल्प करें। हमेशा पूर्वा विमुख होकर ही श्राद्ध श्रद्धा से करें। कुश, चावल, जौ, तुलसी के पत्ते और सफेद पुष्प को श्राद्ध में शामिल करें। तिल मिश्रित जल की 3 अंजुलियां देनी चाहिए। पिंडदान के बाद ब्राह्मण को दान अवश्य दें। ब्राह्मण ना मिलने पर दामाद, नाती अथवा भांजे को दान देने का प्रावधान है। श्राद्ध के बाद गाय, कुत्ता और कौवे को खाना जरूर खिलाएं। अब बात करते हैं नित्य तर्पण की। चलिए जानते हैं कैसे करें नित्य तर्पण। तांबे के पात्र में गंगा जल लें। शुद्ध जल भी ले सकते हैं। उसमें गाय का कच्चा दूध और थोड़ा काला तिल डालें। अब उस पात्र में कुशा डालकर उसे मिलाएं। स्टील का एक अन्य पात्र लें और उसे अपने सामने रखें।
दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। कुशा के साथ तांबे के पात्र के जल को स्टील के लोटे में धीरे धीरे गिराएं। ध्यान रहे कि कुशा ना गिरे। जल को गिराते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिण्य धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। अंत में जरूरतमंदों को खाना अवश्य खिलाएं। भोजन का विधान जानते हैं कि भोजन क्यों कराएं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन तर्पण के बाद श्रद्धा से जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। शास्त्रों में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। परंपरा के अनुसार श्राद्ध के बाद गाय, कौवा, अग्नि, चींटी और कुत्ते को खाना दिया जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त होते हैं। अब आपको बताते हैं यदि मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है तो उनका श्राद्ध कैसे करें। श्राद्ध की तिथि निर्धारण की शास्त्रों के अनुसार कुछ मान्यताएं हैं। चलिए जानते हैं। श्राद्ध की सबसे उत्तम तिथि वह है जिस तिथि को पूर्वजों का निधन होता है। उसी तिथि को उनका श्राद्ध करना सबसे उत्तम है। जिन्हें परिजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है उनके लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष तिथियां कही गई हैं। वे पितरों का उस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा। श्राद्ध की शुरुआत भाद्र शुक्ल की पूर्णिमा से हो जाती है। इस तिथि को नाना नानी पक्ष का श्राद्ध किया जाता है। यदि नाना नानी के परिवार में कोई श्राद्ध तर्पण करने वाला न हो और उनकी मृत्यु की तिथि याद न हो तो इस दिन नाती उनका श्राद्ध कर सकते हैं। पंचमी तिथि। ऐसे पितर जिनका देहांत अविवाहित अवस्था में ही हो गया उनका श्राद्ध कर्म पंचमी तिथि को करना चाहिए। नवमी तिथि। सौभाग्यवती स्त्री जिसकी मृत्यु उसके पति से पूर्व हुई हो उनका श्राद्ध नवमी को किया जाता है। यह तिथि माता के श्राद्ध के लिए भी उत्तम मानी गई है, इसलिए इसे मातृ नवमी भी कहा जाता है। इस तिथि पर श्राद्ध कर्म से कुल की सभी दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध हो जाता है। चतुर्दशी तिथि। जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो यानी स्वाभाविक मृत्यु न हुई हो उनके श्राद्ध का दिवस ज्ञात नहीं है। ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या। यह श्राद्ध की सबसे उत्तम तिथि है। उनके लिए जिन्हें अपने पितरों के श्राद्ध की तिथि ज्ञात नहीं या किसी कारण से पितृपक्ष को अन्य तिथियों पर पितरों का श्राद्ध करने से वो चूक गए हैं, इस तिथि पर सभी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। इस दिन श्राद्ध से कुल के सभी पितरों का श्राद्ध हो जाता है। जिनका मरने पर संस्कार नहीं हुआ हो उनका श्राद्ध भी अमावस्या को ही करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी श्राद्ध से संबंधित। हम आशा करते हैं आपको यह संपूर्ण जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।